हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच डिफरेंस देखा था और टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जैसे स्क्वायर वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म और साइनोसॉइडल वेव फॉर्म उसकी बात की थी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एसी हियर इज अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट आपको पता है, करंट जो होता है दैट इज चार्ज बाय टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट पहले तो कल बताया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। देखो ये ज़ीरो थी पहले, फिर इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होती होती यहाँ पे मैक्सिमम आ गई और मैक्सिमम के बाद वो फिर डिक्रीज होने लगी, मैक्सिमम के बाद फिर डिक्रीज होने लगी और फिर ज़ीरो आ गई, फिर नेगेटिव में इंक्रीज होने लगी, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम और होते होते ज़ीरो हो गई। तो मतलब ज़ीरो टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू ज़ीरो। और यहाँ तक जो इसका टाइम पीरियड है, इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। दिस इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जिस टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करे, वो अपनी जो वेव फॉर्म है उसको रिपीट करे, दैट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी होती है तो हम लिखते हैं टोटल बाय, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे करंट है, करंट आपको पता है कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं। तो एवरेज करंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम लिखे टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया डिवाइडेड बाय उसको फ्लो होने में कितना टाइम लग गया। अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की यहाँ से बात कर रहे हैं, अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होएगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, जैसे यहाँ पे इसको रेड में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो वो इंस्टेंट के किसी इंस्टेंट पे कुछ थोड़ा सा अमाउंट चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम डी क्यू लिख देते हैं, दैट इज, और थोड़े से टाइम के लिए हो रहा होगा तो डी टी लिख दिया। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो हमारे पास होता है दैट इज डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ से अगर हम एवरेज वैल्यू बनाना चाहें तो टोटल चार्ज, देखो डी क्यू इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर हमने टोटल चार्ज बनाना है तो डी क्यू जो है दैट इज आई डी टी। अगर टोटल चार्ज बनाना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और कितने टाइम के लिए, ज़ीरो टू टी, ज़ीरो टू टी। तो ये क्या आएगा, टोटल चार्ज। अगर हम एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहे हैं दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज आई डी टी, उसका इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम कितना है टी, ज़ीरो टू टी ही उसका इंटीग्रेशन। वो तो वैसे हमें पता भी है, ठीक है, सॉरी स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं हम, डी टी का इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी, वो टी ही बनेगा। और एक बात और बता दूं कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी होती है फॉर अ कंप्लीट साइकिल ज़ीरो होएगी, उसको मैं प्रूव भी यहाँ पे कर दूंगा। और वैसे हमने हाफ टाइम के लिए बनानी है और हाफ टाइम की ही डेरिवेशन पूछी जा सकती है। कंप्लीट साइकिल के लिए आपने याद रखना है ज़ीरो होती है, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव में फ्लो करेगा करंट, डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी उतना ही नेगेटिव में, और ओवरऑल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखो I जो है यहाँ पे दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट जो है, आई नॉट हेयर इज पीक वैल्यू। ये डेरिवेशंस अलग नहीं करवा रहा, वैसे यहाँ पे बता दिया, एक तो टाइम पीरियड की बता दी, एक पीक वैल्यू। पीक वैल्यू दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम एवरेज वैल्यू, अगर एवरेज करंट निकाल रहे हैं, एवरेज करंट ओवर अ फुल साइकिल मैं कैलकुलेट करूंगा। आई की जगह मैंने पुट कर दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ डी टी इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी डिवाइडेड बाय डी टी इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी। और आई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, बार आ गई, डी टी का इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी लिमिट टी आ गया, कैपिटल डी टाइम पीरियड। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ही बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है
साइन एक्स डी एक्स दैट इज माइनस ऑफ कॉस एक्स। अगर कोई कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट आके डिवाइड में हो जाता है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये टाइम मैंने टी को पहले ही बाहर लिख दिया, और लिमिट है 0 टू टी, 0 टू टी। तो कॉस जहाँ पे आपने ये स्मॉल टी लिखा हुआ है, एक बार वहाँ पे टी पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, तो ओमेगा भी पहले बाहर लिख लिया, तो ये बन जाएगा माइनस भी बाहर लिख लिया हमने, कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, और 0 टू टी। तो लिख लेंगे माइनस आई नॉट अपॉन टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, हमें पता है 2 पाई बाई टी, और एक बार इस स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो कॉस 0 बन जाएगा वो, टी के साथ टी कैंसिल, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे 0 होता है, ये कॉस का ग्राफ इस तरह चलता है, 90 होता है, 180 होता है, और यहाँ पे 2 पाई, मतलब कॉस 2 पाई जो कॉस 360 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बन गया माइनस आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, ये बन गया 1, और कॉस 0 की जगह पे कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1, तो ये भी 1, 1 माइनस 1 0 बन गया। तो यही बोला था मैंने, एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। इसको बार बार डिराइव नहीं करके दिखाना, बस याद रख लेना है, ये आपको प्रूफ दे दिया। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट over a complete cycle, over a complete cycle is 0। तो अगर मैं हाफ साइकिल के लिए ड्राइव करूं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ हाफ साइकिल, मैं डेरिवेशन स्टार्टिंग से नहीं करूंगा, क्योंकि यहां तक तो मैंने कर ही दिया, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन करके आएगा, बस लिमिट चेंज करनी है। जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे t/2 लिख देंगे, वहाँ पे t/2 लिख देंगे, ये हाफ साइकिल यहाँ पे पूरा होता है। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को पिक करके दिया है, मैं आई नॉट बाई टी, एवरेज वैल्यू आ रही है आई नॉट बाई टी, ओमेगा पहले बाहर लिख लिया, कॉस ओमेगा टी, नेगेटिव भी बाहर था, 0 टू t/2। लिमिट्स अब पुट करें, अगर एवरेज वैल्यू आपको ओवर अ हाफ साइकिल आ रही है तो आप यहाँ से ही स्टार्ट नहीं कर दोगे, आप पहले ये वाले स्टेप्स कंप्लीट लिखोगे, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करके ये वाला स्टेप आया, और उसके बाद डेरिवेशन हमारी कंटिन्यू हो रही है। मैं दोबारा नहीं कर रहा, इसीलिए आपने वो पहले स्टेप लिखने हैं, ये स्टेप। तो ये बन जाएगा नेगेटिव आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी अपर लिमिट t/2 माइनस कॉस 0। तो ये बन गया t के साथ t कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, कॉस पाई जो होता है दैट इज -1, नेगेटिव आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, कॉस पाई इज -1, कॉस 0 इज 1, तो यहाँ पे पहले ही नेगेटिव आ गई, तो ये बन गया -2 माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी दैट इज -2। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम की इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी लिमिट चेंज हो जाएगी t/2, तो ये भी t/2 ही आ जाएगा, t नहीं लिखेंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो ऊपर आके इस तरह ये बन जाएगा, ओमेगा की अगर -2 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू -2,
तो ओमेगा की जगह पे हम 2π/t लिख सकते हैं, इंटू टी है तो नीचे ओमेगा टी क्या बन गया, ओमेगा इंटू टी की वैल्यू क्या बन गई, ओमेगा की जगह पे 2π/t लिख दिया और इंटू टी है तो कैंसिल हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू ओमेगा टी की बन गई 2π, -2I0 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2π। तो -2 के साथ 2 कैंसिल, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो ये बन गया 2I0/π। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ हाफ साइकिल। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।